नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। इसमें बेसिकली हम लोग प्लास्टिक के बारे में अलग अलग बातें करेंगे, जैसे प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और फिर लास्ट में प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखा जाए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये है कि फॉर स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सेम्स मोस्ट कन्वीनियंट। देखो, यदि कोई भी चीज़ आपको स्टोर करना हो, जैसे फूड आइटम हो गया, फूड आइटम मतलब कुछ भी खाने पीने का कुछ भी आपको सामान स्टोर करना हो, या फिर पानी, दूध, अचार, या फिर कोई सूखा खाना हो, या फिर गीला खाना भी कोई हो, तो ये इसके लिए हम लोग प्लास्टिक बड़ा अच्छा सा काम करता है ना। चाहे वो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का बैग में आप इकट्ठा कर लो, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में इकट्ठा कर लो। कहने का मतलब प्लास्टिक एक बहुत अच्छा वहाँ पे रोल उसका वो देखने को मिलता है। तो कोई भी चीज़ स्टोर करना हो तो वहाँ पे प्लास्टिक का अच्छा खासा रोल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ऐसा क्यों है? यानी कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना हो तो प्लास्टिक इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि प्लास्टिक पहला बात हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। दूसरा बात उसका प्राइस भी बहुत कम होता है, ठीक है, और अच्छा इसमें मजबूती भी होता है। जैसे यदि आप दुकान पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमको एक प्लास्टिक चाहिए जिसमें कि आलू प्याज हम लोग रखते हैं, वो बेसिकली आपको 1 रुपये में एक प्लास्टिक मिल जाएगा। लेकिन क्या वही प्लास्टिक का बैग जूट का आपको 1 रुपये में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। लगभग वो 10-12 रुपये तो आपका ले ही लेगा। तो कहने का मतलब ये इतना सस्ता होता है, इतना हल्का भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको जल्दी हर जगह पर देख लेते हैं, और ये बहुत आसान तरीके से मिल भी जाता है, ठीक है। आगे, बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट इट इज़ यूज इन इट इज यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। सोचो, ये इतना ज़्यादा हल्का होता है, इसीलिए हम लोग इनको कार्स में, एयरक्राफ्ट में, या फिर स्पेस क्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि कार के भी ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो कि प्लास्टिक से मिलकर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हल्का होता है। उसी प्रकार से जो आपका एरोप्लेन है, जो फाइटर जेट है, ये सब में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये प्लास्टिक वो मत समझना कि हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं प्लास्टिक, नहीं, उसका नेक्स्ट वर्जन, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ना। लेकिन आप जरा खुद सोचो, यदि लोहे का ही हमारा एरोप्लेन बनने लग जाए तो क्या उसने ऊंचाई पे उड़ पाएगा? मान लीजिए यदि वो उड़ भी जाए तो उसके लिए इंजन बहुत ही पावरफुल लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, वो सब ज़्यादातर एल्यूमिनियम का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि सब हल्का होता है, और 200-300 पैसेंजर को लेकर तो ये लोग आराम से उड़ जाते हैं, है ना। ये सब हल्का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको बहुत ऊपर तक उड़ना भी होता है, ठीक है, इसीलिए। तो इस सब चीज़ में प्लास्टिक का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा है, टिकाऊ है, आराम से हम लोग इस्तेमाल भी कर पाते हैं इसको, है ना। आगे, अगला है हमारा प्लास्टिक जो नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि प्लास्टिक में जल्दी करंट नहीं पकड़ता। आपने कभी गौर किया है? कहने का मतलब हम लोग जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कि यदि आपके घर में कोई तार है, वायर है, यदि वो कट गया है और वहाँ पर आपको साटने के लिए टेप नहीं है मान लो, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक को बांध दो, क्योंकि वो प्लास्टिक सेम काम करेगा टेप के जैसा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में करंट कभी भी नहीं पकड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लास्टिक हमारा कैसा होता है? एक नॉन रिएक्टिव है, मतलब अच्छा रिएक्टिव तो खैर इसका मतलब समझेंगे थोड़ा सा और। लेकिन प्लास्टिक देखो, हालांकि जो कंडक्टर वाला है बात जो हमने अभी कहा कि उसमें बिजली नहीं आता जल्दी, वो तो हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। लेकिन ये नॉन रिएक्टिव भी होता है। नॉन रिएक्टिव का मतलब हो गया कि जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ। कहने का मतलब इसमें कोई केमिकल वेमिकल यदि आप मिक्स करेंगे तो जल्दी इसमें कुछ खराबी दिखने वाला नहीं है आपको। इसीलिए जो प्लास्टिक आप कितना भी गर्मी में रख दो, मतलब बस उसमें धूप नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धूप में जब प्लास्टिक जाता है ना वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इसमें आप कितना भी केमिकल रगड़ दो, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो नॉन रिएक्टिव का मतलब हो गया कि जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे, दे आर नॉट कोरोडेड इजिली। कोरोडेड का मतलब हो गया जंग लगना। क्या आपने कभी प्लास्टिक में जंग लगते हुए देखा है? कभी नहीं, इसमें जंग कभी भी नहीं लगता है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार के चीज़ों को स्टोर करने के लिए। चाहे आप भोजन स्टोर कर लो, चाहे केमिकल स्टोर कर लो, या फिर कुछ भी स्टोर करो, क्योंकि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। लेकिन वही यदि आप मान लीजिए, सपोज करो कि आपके पास एक स्टील का कंटेनर है और आप उसमें ना बना हुआ चावल रखना चाहते हैं, क्या आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें जल्दी जंग लग जाए। और बना हुआ चावल कैसा होता है? गीला होता है, ऑब्वियस सी बात है, और गीले चीज़ में जल्दी जंग लगता है। लेकिन प्लास्टिक में गीला रखो, सूखा रखो, कैसा भी रखो, इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता जल्दी, है ना। तो पहला क्या हो गया प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब होगा कि प्लास्टिक जल्दी रिएक्ट
नहीं करता, इसीलिए इसको आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है प्लास्टिक इज लाइट, कहने का मतलब प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ये टिकता है, बहुत लंबा टिक जाता है। तो प्लास्टिक इज वेरी लाइट, ये बहुत हल्का होता है, स्ट्रांग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, यानी कि लंबे समय तक ये टिक भी जाता है। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और इसको हम लोग किसी भी शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, गला के, पिघला के, जो भी आप बोल लीजिए। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। आप देखते ही हैं, सब्जी लाना हो, मसाला लाना हो, कुछ भी लाना हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल, सही बात है ये। प्लास्टिक जो है ना बहुत ही सस्ता है, किसके कंपैरिजन में? मेटल के कंपैरिजन में। मेटल का मतलब होगा कि लोहा, टीना, है ना, ये सब, इनके कंपैरिजन में हमारा प्लास्टिक बहुत ही सस्ता मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको देखना हो, चलिए मान लीजिए कि आप एक मार्केट जाओ और उस मार्केट में आप एक कंटेनर खरीदो स्टील का और वहीं एक कंटेनर खरीदो प्लास्टिक का, दोनों के प्राइस में आपको धरती आसमान का फर्क नजर आएगा। क्योंकि प्लास्टिक का जो थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन जो आयरन मतलब जो स्टील का वो थोड़ा सा महंगा होगा, और जैसी बात है ना। खैर दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, प्लास्टिक का ज़्यादातर इस्तेमाल तो हमारे घरों में ही होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में भी होता है, ऐसा बात नहीं है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो हमारा बना जाता है ना, वो है आपका प्लास्टिक का। अच्छा जैसे एग्जांपल देते हैं, हमारे घर के ऊपर अक्सर टंकी कैसा होता है? प्लास्टिक का। पहले के लोग ना टंकी बनाते थे ईटा सीमेंट का, है ना, लेकिन अब वो पुराना ज़माना हो गया, वो अब नहीं बनाते कोई लोग। अब क्या करते हैं, सिंपली प्लास्टिक का टंकी अपने घर पे लगा लेते हैं। प्लास्टिक का ही क्यों, आयरन या फिर स्टील का क्यों नहीं? क्योंकि जंग लगता है। और ऑब्वियस ये बात है, हमारा जो टंकी है उसको दिन भर धूप, बरसात, आंधी तूफान सहना पड़ता है। क्या उतना ही ज़्यादा धूप, आंधी तूफान ये सब हमारा स्टील या फिर आयरन सह पाएगा? नहीं सह पाएगा, जंग लग जाएगा। और उस पानी को यदि हम पिएंगे ना तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए प्लास्टिक में जल्दी जंग नहीं लगता है, सालों साल वो चल जाता है। इसीलिए हम लोग उसके तौर पे प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लास्टिक का टंकी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया कि इसमें जल्दी बिजली नहीं पकड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई तार कटा हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि उसको टेप से साट दिया जाए, और मान लीजिए आपके पास टेप नहीं है, आप कुछ मत करो, प्लास्टिक लो और प्लास्टिक से उसको वहाँ पे बांध दो, अच्छा काम करता है वो। प्लास्टिक में जल्दी करंट भी नहीं आता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब में करंट जल्दी नहीं आता है, जल्दी नहीं बिल्कुल इसमें करंट आता ही नहीं है, ठीक है। आगे, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कहने का मतलब हो गया कि इसमें जल्दी करंट नहीं पकड़ेगा। और दूसरा बात, प्लास्टिक में ना जल्दी आग भी नहीं पकड़ता है। हालांकि यदि आप गौर करेंगे, वो कौन सा प्लास्टिक, वो वाला प्लास्टिक में समझना जो हम लोग सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो आग बड़ा जल्दी पकड़ लेता है, वो बहुत ही लो क्वालिटी हो गया प्लास्टिक का। लेकिन जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही ठोस प्लास्टिक होता है और उसमें जल्दी आग पकड़ता नहीं। अब जरा सोचो, मान लो कि एरोप्लेन में वो लो क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाए और ऊपर हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें मान लीजिए गलती से, भगवान ने करे ऐसा हो जाए, लेकिन मान लो गलती से उसमें कुछ हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहले आग प्लास्टिक में पकड़ेगा। तो उसमें जो वहाँ पे जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वालिटी का हमारा प्लास्टिक होता है, इसमें जल्दी हीट भी नहीं पकड़ता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो खैर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे, दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में वायरिंग होता है, मेन तार तो उसके अंदर होता है, उसके ऊपर जो आप देखते हैं वो क्या है, प्लास्टिक का ही तो कोटिंग है। वो क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो अंदर करंट बह रहा है, जो दौड़ रहा है करंट, उस करंट को आपके बॉडी में ना आ पाए, इसीलिए वो रहता है कि नहीं। तो वो जो बेसिकली, तो प्लास्टिक का काम क्या हुआ, आपको बिजली जल्दी वो लगने नहीं देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, लापरवाही तरीके से करोगे तब तो बिजली लगना ही है, वो तो कंपलसरी है फिर। चल, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा, इसमें 3 चीज़ आपने पढ़ा। पहला ये कि प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि इसमें जल्दी केमिकल उमिकल का फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है, पहला बात। दूसरा बात, ये बहुत ही हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबा टिकने वाला होता है ये। और तीसरा बात आपने देखा कि ये पुअर कंडक्टर है, कहने का मतलब इसमें जल्दी बिजली उजली नहीं आता है, ठीक है। चल, इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। अब जरा देखो, हम लोग ना हमेशा सुनते रहते हैं कि प्लास्टिक की वजह से हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण, आसपास का जो माहौल है वो खराब हो रहा है ना। लेकिन खराब कैसे हो रहा है, जरा देखते हैं, इसके बारे में भी देखा जाए। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। देखो अक्सर होता क्या है ना,
हालांकि गांव में तो चीज़ बहुत कम है, और गांव में ना आपको पता है प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बहुत कम देखते हैं। गांव में ना प्लास्टिक का इस्तेमाल कम क्यों है पता है? क्योंकि गांव के लोग झोला भी लेके चले जाते हैं, उसको शर्म नहीं आता है, और इसमें शर्म आना भी नहीं चाहिए। लेकिन शहर का आदमी देखो, खाली हाथ मार्केट जाता है और एक हाथ में 5 प्लास्टिक पकड़ के लेके आता है। कभी भी, हालांकि कभी भी आप लोगों ने भी ऐसा किया है कि घर से झोला लेके गए सब्जी खरीदने के लिए? बहुत कम। लेकिन एक तरीके से शहर में क्या है ना, इसे हम देख रहे हैं, मतलब शहर में क्या है कि आदमी को हाथ में झोला लेके जाना, मार्केट में जाना शर्म लगता है। लेकिन उधर से पॉलीथीन यानी कि जो प्लास्टिक है उसको आप लेके हाथ में आएंगे तो प्राउड फील होगा आपको। लेकिन वही यदि घर का छोटा सा झोला है, टूटा फूटा झोला है, थोड़ा पुराना झोला है, लेके जाने में आपको शर्म लगता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव के लोग बिना झोला लिए तो मार्केट जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है सामान लाना थोड़ा सा इकट्ठा, तो झोला लेना पड़ेगा, है ना। तो गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और ख़ास करके शहर में कुछ कुछ कोने ऐसे होते हैं गली मोहल्ले में, जहाँ पे कि लोग लाख मना कर दो कि कचरा नहीं फेंकना, तो वहीं पे कचरा के फेंकेंगे, है कि नहीं? ऐसा बहुत सारा कोना होता है हमारे, मतलब बहुत सारा पॉइंट होता है गली मोहल्ले में। तो क्या, तो ये जो प्लास्टिक हम लोग डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज मतलब प्लास्टिक वैसे ही फेंक देना, ये सबसे बड़ा समस्या है। और कई बार तो लोग क्या करते हैं, उस प्लास्टिक में खाने पीने का सामान भर के फेंक देते हैं, और गाय आती है उस खाना के साथ प्लास्टिक को भी खा लेती है। और जब प्लास्टिक गाय के पेट में जाती है तो वो पच नहीं पाता है, क्योंकि प्लास्टिक, जरा सोचो, हमारे धरती में उसको सड़ने गलने में जब 1000 साल लग जाता है, तो गाय के पेट में ऐसा क्या है कि पच जाएगा? नहीं पचता है। और गाय का पेट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फूल जाता है। आपने कभी गौर किया इस चीज़ को? क्या होता है, जब गाय मान लो कि प्लास्टिक खा ली गलती से, तो उसका जो पेट है ना पूरा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो पच नहीं रहा है अंदर में। खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका पेट क्या होने वाला है? फूल जाने वाला है। और गंभीर समस्या फिर गाय को होता है, और नौबत तो इतना खराब हो जाता है कि गाय का जान भी चल जाता है। बिल्कुल होता है। जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोग यदि कुछ अनसन चीज़ खा लेते हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत चले जाते हैं, इलाज होता है, तुरंत ठीक हो जाते हैं। गाय को कौन लेके जाएगा इलाज के पास? हालांकि गाय का भी इलाज होता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ना लापरवाह होते हैं। उसको तो पता ही नहीं रहता कि हमारे गाय ने आज खाया क्या है, खोल के छोड़ देते हैं। अब क्या खा के घर आया गाय, कोई किसी को नहीं पता है, और देखते देखते गाय मर जाती है। ये समस्या है खास करके गाँवों में, सॉरी शहरों में, गाँव में नहीं है ये चीज़। गाँव में तो जानवरों का ना इतना ख्याल होता है ना, जैसे कि बाल बच्चे का ख्याल हम लोग रखते हैं। शहर में ऐसा नहीं है। शहर में केयर बहुत ही जानवरों का कम होता है। गांव में यदि आप देखोगे एक एक इंसान को, हम देखें अपने गांव में क्या, अपने घर में हम देखे हुए, मतलब हमारे गांव में क्या है ना, हर किसी के गांव में होता है, ऐसा खास मेरे गांव में नहीं है, हर किसी के गांव में क्या है कि गाय बैल भैंस बकरी इन सबको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारा अपना बच्चा है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही उसके बदौलत चल रहा है। उससे दूध निकालना है, उसको उसको उसके जनरेशन को आगे बढ़ा के लेके जाना है, वहीं से हमारा घर चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग उसको पूजते भी हैं। कितना तो हमारे हिंदू धर्म में कितना सारा तो पूजा है जो कि गाय को लेकर पूजा है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको एक तरीके से वैल्यू दिया जाए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो प्रकार का सब्सटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल और है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस, वैसा चीज़ जो कि आराम से सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। और वो सब कौन करता है? बैक्टीरिया बेसिकली करता है, ठीक है। बैक्टीरिया उसको ब्रेक करने का काम करता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि बिल्कुल सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और ये हजारों हजार साल तक जैसा का तैसा पड़ा रह जाएगा। इसका एग्जांपल प्लास्टिक। अच्छा बताओ, बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल? पेड़ का पत्ता, टहनी, जड़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक हो गया हमारा, ये सब जल्दी सड़ता गलता नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, है ना। इस पर कितना भी बैक्टीरिया एक्शन कर ले, हमला कर दे, कुछ भी कर दे, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली केमिकल से बना होता है ना। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब जिसके ऊपर कोई असर ना पड़े वो हमारा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। प्लास्टिक को सड़ने गलने में हजारों हजार साल लग जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्च कहता है। यानी कि मान लो आप एक प्लास्टिक को जमीन में गाड़ दो, आप उसको 20 साल के बाद भी देखेंगे ना, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा।
हजार हजार साल तक उसको पूरा गलने में टाइम लग जाता है, सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे तो क्या प्लास्टिक हमारा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ चीज़? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे एनवायरनमेंट को ये साफ नहीं करता बल्कि पोल्यूट करता है। नेक्स्ट, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से पोल्यूट कर देता है, पूरा दूषित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज क्वाइट स्लो, द बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजली। प्लास्टिक के साथ जनरली क्या होता है ना, आपने देखा होगा, प्लास्टिक को जब भी हम लोग जलाते हैं तो जलता बड़ी धीरे धीरे है और काफ़ी देर तक जलता है, लेकिन जब तक जलता है तब तक एक जहरीला धुआं प्रोड्यूस करता रहता है। अपने अच्छा, कभी ना आप लोग रोड के बगल से गुजरे होंगे जहाँ पे टायर या फिर प्लास्टिक जल रहा होता है और गलती से यदि उसका सुगंध हमारे नाक में आ जाता है, कितना खतरनाक तरीके से इरिटेशन होता है कि नहीं? तो सोचो, जब यही चीज़ हमारे आसपास यदि बढ़ता जाएगा लंबे समय तक, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक समय में ऐसा आएगा, चाहे आप कहीं पे रहो, आपको जो स्मेल आएगा वो बड़ा गंदा आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। इसीलिए तो सरकार भी समय समय पर एक्शन लेती रहती है प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक बहुत खतरनाक है ना। लेकिन हाँ, प्लास्टिक के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले का प्लास्टिक आप देखो और आज का प्लास्टिक आप देखो, दोनों में फ़र्क है। आज के दुकान में जो आपको प्लास्टिक मिलता है वो प्लास्टिक कैसा है पता है? बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो सड़ जाता है, गल जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक ना वो पेपर टाइप का आने लगा है, वो इसको मतलब ऐसे करोगे ना तो वो लगेगा कि पेपर फाड़ रहा है, वो अच्छा प्लास्टिक है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो प्लास्टिक में बदलाव भी आ रहा है धीरे धीरे। अचानक तो नहीं आने वाला है, लेकिन एक समय में वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग इट रिलीजेज अ लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। देखो, जब तक प्लास्टिक जलता रहता है तब तक लगातार वो काला धुआं प्रोड्यूस करता रहता है और ये इतना खतरनाक होता है कि यदि लंबे समय तक उसके आसपास यदि आप रह गए तो हो सकता है कि आपका दम घुट के जान भी चल जाए। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से यदि आप 5 मिनट रह गए ना वहाँ पे, तो सोचो आपका क्या हाल होने वाला है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। खैर, ये सब हमारा समस्या है प्लास्टिक के वजह से। लेकिन प्लास्टिक के वजह से इतना समस्या है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बचाने का कुछ प्रोसेस भी हमारे पास होगा, यानी कि हम लोग अपने इस बर्बाद होते हुए इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा हम लोगों को, है ना। देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दो, प्लास्टिक की जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर लो, है ना। आगे, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन गो फॉर शॉपिंग, यानी कि जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉटन का कर लो, जूट का कर लो, या फिर हम लोग अपने घर में जो कपड़ा बर्बाद हो जाता है जो कि हम लोग नहीं पहनते हैं, और हम लोग मिडिल क्लास के हैं तो हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। हम लोग की मम्मी क्या करती है, कोई कपड़ा है जो कि नहीं पहनते, उसी कपड़े का झोला बना देती है, बहुत टिकता है वो, बहुत ज़्यादा टिकता है वो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने प्लास्टिक को अपने से दूर रखो, और घर का यदि कोई फटा फुटा कपड़ा है या फिर जूट का बैग है उसको सील के काम चला लो तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, इससे आपका एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। आगे, दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अब देखो होता क्या है ना, जैसे हमारे मोहल्ले में कचरा वाला गाड़ी आता है, आपने गौर किया होगा कचरे वाले गाड़ी में 2 बॉक्स रहता है, लेकिन वो 2 बॉक्स किस चीज़ के लिए पता है? एक में डालो बायोडिग्रेडेबल और एक में डालो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि एक डब्बे में डालना होता है वैसा सामान जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, जैसे पत्ता, टहनी, जड़, पेड़ का जड़, सब्जी, साग, फल, फूल, जो आपके घर का बेसिकली वैसा सामान जो सड़ सकता है, गल सकता है, उसको अलग डब्बे में डालो। लेकिन जो प्लास्टिक हो गया, जो शीशा हो गया, ये सब अलग डब्बे में डालो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस डब्बे में खाली जगह रह गया उसी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना काम तो निकाल लिए, लेकिन वहाँ पे दिक्कत होता है जो उसको अलग करता है ना, वहाँ पे दिक्कत होता है। और ये दिक्कत बेसिकली आने वाले समय में हम ही लोग को मिलने वाला है। मान लो कि हम लोग इस चीज़ को फेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, अगला आने वाला जो जनरेशन होगा भयंकर तरीके से इसको फेस करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को अलग अलग डब्बे में फेंकना चाहिए। ठीक है, आगे, ऑलवेज रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। इसमें यह कहा गया है कि जो प्लास्टिक है बेसिकली आप उसको बार बार क्या करो, रिसाइकल करो। यानी कि जैसे मान लो कि कोई सामान है आपके घर का, वो बर्बाद हो गया, उसको अब इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, उसको जलाओ मत, कबाड़ी वालों को दे दो, कबाड़ी वाला अगले वालों को बेचेगा और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री के पास पहुंचता है, फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। ये ठीक रहता है, लेकिन जलाओ वलाओ मत, इन्वायरमेंट में कहीं भी फेंक दिए, ज़मीन में गाड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसको रिसाइकल होना चाहिए। आगे, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जो थर्मोप्लास्टिक होता है, अधिकतर जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो अधिकतर रिसाइकल हो जाता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना वो जल्दी रिसाइकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यदि आप उसको एक बार पिघला दिए तो क्या उसको दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसीलिए जो अधिकतर आपका थर्मोप्लास्टिक है वो जल्दी रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि उसको आप हजारों बार रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड ऑलवेज फॉलो द 4R प्रिंसिपल। अब ये 4R प्रिंसिपल क्या है? देखो, पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। कहने का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस का मतलब होगा कि प्लास्टिक का यूज कम करो, रीयूज का मतलब होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बार बार करो। बार बार मतलब क्या? एक ही प्लास्टिक का इस्तेमाल बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद रिसाइकल का मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिक यदि खराब हो गया उसको फैक्ट्री में भेजो, वो दोबारा रिसाइकल होगा, उससे नया सब्सटेंस बनेगा हमारा। और चौथा है रिकवर। रिकवर का मतलब क्या हो गया? बताओ जरा। हाँ बोलो बोलो। रिकवर का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज पहले से पड़ा हुआ है उसको दोबारा इस्तेमाल करो ना। रिकवर का मतलब क्या हुआ? दोबारा रिकवर, मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल करो। जो लंबे समय से पड़ा हुआ है उसके उस घर में, उसको हटाओ, धूल मिट्टी हटाओ जो उससे पड़ गया है, उसको दोबारा इस्तेमाल करो साफ करके। और समझ आ रही है? और ये चीज़ बार बार रिपीट करते रहो, ऐसे हमारा इन्वायरमेंट खराब भी नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा, है कि नहीं? चलो, इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।